हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट किसके, एवरेज के, जो भी आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि m प्राकृत संख्या है तो m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। आप मेरे को एक बात बताओ, m से शुरू होने वाली 5 क्रमागत प्राकृत संख्या बोला है ना, तो उसका डिफरेंस क्या होगा। उसका डिफरेंस 1 होगा। तो m से शुरू हो रही है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी m। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी m+1, है ना। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी m+2। अभी अपन m को बेस पकड़ के चल रहे हैं, या तो फिर अगर आप इसमें भी एक एक बढ़ाते जाओगे तो वही निकल के आएगा ना। फिर क्या हो जाएगा, चौथी संख्या हो जाएगी m+4, और पांचवी संख्या क्या हो जाएगी सॉरी, ये हो जाएगा m+3 और ये हो जाएगा m+4, तभी तो पांचवी संख्या होगी ना। ये हो जाएगा m+3 और ये हो जाएगा m+4। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि क्या बोल रहे हैं हमको, कि इसका औसत क्या है पूछ रहे हैं हमसे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस आप इन सब का टोटल कर लो। तो देखो, ये हो जाएगा m, फिर ये m+1, फिर ये m+2, फिर क्या है, फिर है m+3, फिर है m+4। आप एक चीज बताओ मेरे को कि ये टोटल कितनी संख्या है। 5 संख्या है, तो औसत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 m निकल के आ रहा है, और प्लस 3 3 6 6 4 10, ये हो गया 10 अपॉन 5। आप मेरे को एक चीज बताओ कि क्या मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ। 5 कॉमन ले सकता हूँ ना। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, m+2 नहीं बच जाएगा। और ये क्या है, नीचे 5, तो मैं इस 5 से इस 5 को हटा देता हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आया, m+2। और यही हमारा एवरेज है, m+2। आपको एकदम लास्ट तक लेके जाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला समझ में आ गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्ति का औसत वजन 78 है। अच्छा, पहले जो 13 है उनका औसत वजन क्या है, 78 kg। अब आगे देख लेते हैं, 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 अधिक है। अच्छा, 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। आप एक काम करो, जो 14th पर्सन है ना, जो 14th पर्सन है उसका वजन मान लो x किलोग्राम। अब अपन यहाँ सेट करते हैं, हमसे क्या पूछा है, 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करना, और हमको 14वां व्यक्ति ही हमारा बेस है ना। तो एक काम करो, इसको मान लो x, और बराबर में पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलो है। पहले 13 क्या है, 78 किलो। तो यहाँ से हमको 13 व्यक्तियों का टोटल वजन आ गया ना। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 अधिक है। तो अगर आप इसका सभी 14 व्यक्ति, इसका डिवाइड हमको किससे करना पड़ेगा, 14 से करना पड़ेगा। 14 से करना पड़ेगा ना। ये हो गया 13 व्यक्ति का, और ये इसमें x आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 व्यक्ति। आप समझ गए ना। देखो, 14वें व्यक्ति का अपन वजन कितना लिए हैं, x। हमारे पास ये 13 व्यक्ति का वजन है, प्लस अगर आप इसमें ऐड कर दोगे 14 व्यक्ति का वजन हो गया ये। इसके एवरेज से कितना अधिक है, 39। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी बन गया। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जो 14 है, 14 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 14, नहीं मत लाओ क्योंकि अभी यहाँ पे ये बचा हुआ है ना, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये x है इक्वल टू, अंदर वाला अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 13 इंटू ये हो जाएगा 780। 780 में फिर अपन को इसको ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1014, 1014 प्लस x, ठीक है, 1014 प्लस x। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम इसका एलसीएम लेंगे अगर 14 का, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 14 ही आएगा। और अपन 14 को जब इधर 39 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 390 हो जाएगा पहले, और फिर हो जाएगा ये 546, 546 निकल के आ जाएगा यहाँ से, 546। अब अपन इस 14 को यहाँ लेकर जाके इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आप इसको इधर ले जाओ ऊपर, तो ये हो गया 14x इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगा, इन दोनों का टोटल कर दो, ये हो गया 1500, और इधर से क्या बचा, 46, 1560 ये बचा, और ये प्लस x ये बचा, है ना। अब एक चीज बताओ, इस x को आप इधर ले जाके माइनस कर सकते हो, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा।
जगह नहीं है, इसको मिटा रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। आप इस x को इधर लेके इससे माइनस करोगे तो इधर आपके पास क्या बचेगा, 13x बचेगा। लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा क्या, आप लोग बता देना कि कुछ कुछ लाइन बीच में से हटा दिया करूँ, आप लोग समझ जाओगे ना। 14x माइनस x कर दो, इधर क्या बचा 1560। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे 13x है, 13x इक्वल टू 1560। अब आपके पास यहाँ से क्या उत्तर निकल के आ रहा है बताओ मेरे को। आप इस 13 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। x इस 13 से इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 से काट दो, 13 से इसको काट दो, ये वो आपका एक बार में जाएगा, दो बार में जाएगा 0, तो 120 kg। 120 kg वजन है किसका, 14वें व्यक्ति का, क्योंकि अपन उसका वजन लिए थे x किलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि XYZ का औसत वजन 52 किलो है। सॉरी 52 किलो नहीं है, 52 है। क्या है, XYZ का औसत क्या है, 52। XY प्लस Z, इसका औसत क्या है, 52 है। इसका औसत मतलब ये 3 से डिवाइड हुआ होगा और ये 52 है, मतलब यहाँ से टोटल आपका कितना निकल के आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, आपका कितना हो जाएगा, ये 106। 106 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि x प्लस वाई, इसका औसत क्या है, इसका औसत है 48, मतलब x प्लस वाई हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस वाई हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 96। अब आगे देखो y प्लस जेड, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड हमारे पास कितना है, 60 है, ये भी औसत में है। तो यहाँ से हमारे पास y प्लस जेड कितना निकल के आ गया, 120। 120। अब देखो किसकी वैल्यू पूछा है, y का मान ज्ञात करने बोला है हमको। आप एक बात बताओ, ये x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई है और ये y प्लस जेड है। मैं सीधे सीधे ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे x y z सब 106 है। x एक बार है, y एक बार है, z एक बार है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो x एक बार है, y दो बार है और z एक बार है, तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ है, इन दोनों का टोटल करके y का मान सीधे निकलेगा यहाँ से, क्योंकि y दो बार है ना, एक एक बार कट जाएगा। इन दोनों का टोटल कर दो, 120 प्लस 96 माइनस 106, ये वाला, क्योंकि देखो एक x एक y एक z कट गया, एक x एक y एक z कट गया, y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास सीधे निकल के आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 96 हो जाएगा आपका 216, और 216 में से माइनस करोगे 106 तो आपका 110। कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो तो। अच्छा ठीक, यहाँ पे है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, ये 106 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 1500 नहीं, सॉरी 156 हो जाएगा, ये 156, वही तो, ये 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया 216 माइनस 156 करोगे तो निकल के आ जाएगा 60। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 60, y की वैल्यू 60। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो समझ गए ना, यहाँ से देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई आपके पास 156, यहाँ से एक्स वाई की और यहाँ से वाई जेड की, तो इसको इससे टोटल करोगे तो आपके पास एक्स वाई और x 2y और z की वैल्यू आई। आप इसको इससे माइनस कर दो, x y z कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लिए हैं। इतना कैलकुलेशन तो मेरे को लगता है कि आप शॉर्ट कर ही लोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। किसका किसका, मंडे प्लस वेडनेसडे प्लस शुक्रवार फ्राइडे, इसका औसत तापमान कितना था, 41 डिग्री। आप एक बात बताओ, अगर 41 डिग्री इसका औसत है और ये 3 दिन का है ना, तो मैं डायरेक्ट इससे यहाँ पे इंटू कर दे रहा हूँ ना। आप इसको 3 से निकाल लोगे तो ये टोटल आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। टोटल क्या आया, 1 2 3 डिग्री, 1 2 3 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या है, बुधवार मतलब वेडनेसडे प्लस शुक्रवार मतलब फ्राइडे प्लस गुरुवार मतलब थर्सडे। इन सब का औसत तापमान कितना है, इन सब का औसत तापमान है 42 डिग्री। अब ये भी 3 है तो इसका भी 3 से इंटू कर लो, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल कितना आ जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। ठीक है, यदि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री था तो सोमवार का तापमान कितना था, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा देखो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, वेडनेसडे प्लस फ्राइडे प्लस थर्सडे, इसका तापमान हमारे पास टोटल कितना है, 126 डिग्री है। अगर हमारे पास गुरुवार का तापमान यहाँ पे 43 डिग्री दे दिया है, तो मैं इस 43 डिग्री को इससे माइनस कर लेता हूँ, तो मेरे पास वेडनेसडे और फ्राइडे का तापमान आ जाएगा। वेडनेसडे और फ्राइडे का तापमान आ जाएगा, क्या आएगा, आप इसको इससे माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 83 डिग्री, 83 डिग्री। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ ऊपर है ना, मेरे को किसका निकालना है, मंडे का निकालना है ना। मेरे पास ऊपर देखो, यहाँ पे मंडे, फ्राइडे और सैटरडे, वेडनेसडे का दिया हुआ है, मंडे प्लस वेडनेसडे प्लस फ्राइडे। इसमें से वेडनेसडे प्लस फ्राइडे का मेरे को दिया हुआ है क्या, 83 डिग्री मैं अभी निकाला हूं, और क्वेश्चन से मेरे को क्या पता है कि 123 डिग्री है इन तीनों का मिला के। तो मेरे पास यहाँ से मंडे का डिग्री निकल के आ जाएगा ना, मंडे का डिग्री निकल के आ जाएगा कि मंडे को तापमान क्या था, मंडे का तापमान निकल के आ जाएगा। मंडे का तापमान क्या है, अगर मैं इससे इसको निकालूंगा तो 12 से 8 जाएगा तो 40, और ये 3 40 डिग्री, 40 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहीं कोई डाउट रहेगा ना तो पूछ लेना, कोई सजेशन होगा वीडियो को लेके तो बता देना। और आपके पास शेयर के बगल में ना एक हाइप का ऑप्शन होगा, अगर आप चाहो तो वीडियो को हाइप कर देना, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब हम इंस्टाग्राम में भी हैं, तो आप इंस्टाग्राम में भी चैनल को सब वो फॉलो कर सकते हो, नाम यही है, शिवनाथ CG व्यापम हब। तो देखो, 3 संख्या ABC का औसत 63 है, A प्लस B प्लस C, हमारे पास 63 है। ये किसका का है, 3 का है। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, टोटल हो जाएगा हमारे पास 189 हो जाएगा, 18 और 3 9, हाँ ठीक है, 189 हो जाएगा। अब देखो, पहली संख्या A संख्या B और C के योग के 3/4 है। पहली संख्या A संख्या B और C के योग की 3/4 है। पहली संख्या A, हाँ ठीक है, ये लो 3/4, इसका जो 3/4 होगा वो A होगा, ठीक है। तो पहली संख्या A का मान कितना होगा, तो पहली संख्या A का मान कितना होगा, तो देखो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से मैं ये बोल सकता हूं, मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, तो ये हो गया A, ये हो गया B, सॉरी ये यहाँ पे A है, ये B और C को मैं इसके नीचे ले आ रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया B प्लस C इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे है 3 और 4। अब आप एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि A का वैल्यू 3 है और B और प्लस C का वैल्यू 4 है, ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना, यहाँ से इतना अपने पास जानकारी है कि इतना हो सकता है यहाँ से। तो देखो, पहली संख्या 3 का मान हमको निकालने बोला है, और हमारे पास यहाँ पे A है और B है ना, ABC 63 है, 63 से हम 189 निकालें, यदि पहली संख्या A संख्याओं B और C के योग के 3/4 है, तो अगर हम इसका 1 यूनिट निकालते हैं, अगर हम इसको, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे में घूम जाओगे, आप सीधे सीधे एक काम करो, आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे हम क्या निकाल लिए, हम ये निकाल लें कि ये संख्या 3 रेशियो में आ गई है किसके, इस B और C के। ये B और C कितना है हमारे पास, ये B और C हमारे पास टोटल में 4 है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, इन दोनों का टोटल 7 हो गया, और इसी 7 का मान तो ये 189 है ना। तो अगर इस 7 का मान 189 है, तो अगर मैं 189 को 7 से हटा दूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बताओ, हमारे पास यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 ज़ा 14 7 सा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 27। हमसे A का मान पूछा है, A का मान क्या है, A का मान है 3, A का मान क्या है, A का मान है 3, मैं इस 3 से 27 का इंटू कर दूंगा, मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, देखो 3 7 से 21 का 1 2, 3 2 6 81 हमारे पास ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी 81 को यहाँ पे A की जगह मैं यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास BC की वैल्यू हो जाएगी, और मैं एक करके निकाल लूंगा सबकी वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, नया टाइप का है ना, तो बताना जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 27 है, पहली और पांचवी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखो, पहली संख्या तो हम मान लेंगे x, अब हमारे पास क्या है, देखो विषम संख्या है। आप एक बात बताओ, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7
9 ऐसे चल रहा है ना। डिफरेंस देखो, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है ना। सेम चीज सम संख्या में भी जाती है, 2 4 6 8 10, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। अगर कोई संख्या लगातार नहीं है, लगातार संख्या 1 बढ़ती है, विषम संख्या और सम संख्या 2 2 बढ़ती है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+2। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+4, क्योंकि इसमें 2 2 का ऐड होते जा रहा है तो आप इसमें ऐड करते जाओ। 5 बोला है। चौथी संख्या क्या हो जाएगी, x+6। पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, x+8। रख के देख लो, यहाँ 1 रखे अगर तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसी तो होगा ना क्रमागत संख्या, ठीक है। ये देखो, अब आगे देखो, पहली संख्या है ये, हमको पहली और पांचवी का गुणनफल निकालना है ना। तो ये है पहली और ये है पांचवी, याद रखना इस बात को। औसत हमारे पास कितना दिया हुआ है, औसत हमारे पास 27 दिया हुआ है। शॉर्ट में बताऊं क्या आपको, शॉर्ट में बताऊं, देखो औसत हमारा क्या होता है, औसत हमारा बीच का ही तो संख्या होता है ना। तो मतलब हमको x+4 की वैल्यू दी हुई है 27। अब अगर दी हुई है ना, देखो ये प्लस में, इधर जाके माइनस में हुआ तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 23 निकल के आ जाएगी। यहां से बताओ, समझ में आ रहा है ना, डाउट होगा तो बता देना। 23 निकल के आ गई, तो ये यहाँ की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ की संख्या हो जाएगी 21 हो जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात। और यहाँ की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ की संख्या हो जाएगी 19। 19 से 2 बढ़ा 21, 21 से 2 बढ़ा 23, 23 से 2 बढ़ा 25 और 25 से एक मिनट ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे में आप लोग घूम जाओगे। नॉर्मली रखो, मैं आपको नॉर्मल ही बता दे रहा हूं। देखो x+1, सॉरी x+2, x+2 नॉर्मली लेके चलो उसको, जब अपन दूसरे वे में देखेंगे तब उसको समझाऊंगा आपको मैं। x+4, ठीक है। फिर क्या होगा, x+6 और फिर क्या है, x+8। 5 संख्या तो किससे डिवाइड करोगे आप इसको, 5 से। 5 संख्या तो 5 से। जब अपन और क्वेश्चन लेके आएंगे ना, तब मैं आपको जब लाइन से बताऊंगा क्या बोलते हैं, सम विषम और नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर सबका, तब अपन वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन उसको देखेंगे जरूर, वो कॉन्सेप्ट अच्छा है। अभी आप इससे सीख लो। यहाँ पे क्या है, इन सबका औसत 27 है, सबका औसत 27 है। इस 5 को आप ऊपर ले आओ, इससे इंटू कर लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल रहा है, 1 2 3 4 5, 5x निकल रहा है, प्लस 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20। इस 5 को आप ऊपर ले जाकर 27 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 27/1 ही तो है ना ये। 27 से इंटू, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, इधर लिख लो, उधर जगह नहीं है ना। ये औसत है ना इसका, ये औसत है इसका, तो 27 ऊपर है। 5 को ऊपर ले जाके इससे इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 7 35 का 5 3 5 2 10 135 बनेगा ये, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये इधर जाके माइनस होगा इससे, तो ये हो गया 5x इक्वल टू 135 माइनस 20 हुआ, 5x इक्वल टू 115 हुआ। इस 5 से आप इस 115 को डिवाइड कर दो। आपके पास x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू आपके पास निकल के आई 23। पहली संख्या कौन सी हो गई, ये x है। पहली संख्या हमारे पास क्या है, x, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 23। पांचवी संख्या हमारे पास क्या है, ये x+8, 23 + 8 31। हमको क्या निकालना है, इन दोनों का गुणनफल। तो जिसका देखो, इसका यूनिट डिजिट जो है, शॉर्ट अपन कैसे करते हैं क्वेश्चन पेपर में, हम कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। 23 × 31 किए आप, क्या पूरा सॉल्व करोगे, इतना टाइम है आपके पास पेपर में, नहीं है। आप एक बात बताओ मेरे को, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 713 आपका सही आंसर है। अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे तो 713 ही यहाँ से निकल के आएगा, तो ये हो गया आपका सही आंसर। वो जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, सम, विषम, इवन, ऑड सब लेके आऊंगा तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 20 संख्याओं का औसत 35 है।
20 संख्याओं का औसत 35 है, 35 है बोल रहा हूँ और 30 लिख रहा हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 700 20 संख्याओं का। यदि चार संख्याओं को 24, 21, 27 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 20 संख्याओं का औसत हमको कितना बोला है, 35 बोला है, मतलब 700 ना, देखो 35 इंटू 2 70 और एक 0, हटाना क्या क्या है, माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 24 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 27, इसका टोटल कितना हुआ, 24, 20, 21, 27, ये हो गया आपका इधर हो गए 7, 7, 5, 12 होगा ये हो जाएगा आपका 92, 92। आप इधर से घटाएं, आपके पास इधर संख्या कितनी बची, 20 थी, 4 हटा दी उधर से तो संख्या कितनी बची, 16 संख्या बची, 16 संख्या बची, 16 संख्या बची। और यहां से इसका टोटल क्या बचा आपके पास, अगर आप 700 से इसको घटाओगे तो आपके पास बचेगा 608, टोटल 608 बचा। तो शेष संख्याओं को औसत हमसे पूछा है, तो इस 16 से ही तो आप इस 608 को डिवाइड कर दोगे ना, तो क्या निकल के आएगा औसत बताओ। 608 को अगर आप 16 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये चले जाएगा इससे 8 बार में, 2, 4, 3, 38 बार में, 38 बार में, तो इसको औसत निकल के आएगा एवरेज निकल के आएगा 38। 16 को अगर आप 38 इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा क्या, 608। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा। आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप अभाज्य संख्या गिनते हो तो आप कहां से गिनोगे, 1 से गिनोगे कि 2 से गिनोगे, बताओ, यहीं से कंफ्यूजन चालू होता है ना। आप हमेशा 2 से गिनना चालू करोगे ना अभाज्य संख्या, तो देखो हो गया 2, 3, 5, 7, 9 होता है क्या, अभाज्य होता है क्या 9, 3 से डिवाइड होता है ना, भूल मत जाना। 7 के बाद हो जाएगा आपका 11 और 11 के बाद हो जाएगा आपका 13। 15 से छोटी बोल रहा है ना, 15 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 15 से छोटी बोला है। तो यह हो गया हमारे पास क्या, 6 संख्या। इन 6 के 6 संख्याओं का टोटल कितना हो गया, 2, 3, 5, 7, 11 प्लस 13, इसका औसत हमको निकालना है। कितनी संख्या है, 6 संख्या, ये हो गया 5, 10, 17, 28, 28 और 13 हो जाएगा आपका 28, 3, 31, 10, 41, 41/6। 6 से काट दो इसको बढ़िया से, 6 से काटोगे तो क्या निकल के आएगा, 6 से जाएगा 6 से 36, 6 से 36, तो बचा कितना फिर यहाँ पे 5 है ना, 5, एक पॉइंट लगाऊंगा तो हो जाएगा 50, 8, 48 है ना, फिर एक 0 लगाऊंगा तो होगा 20, फिर ये जाएगा 3, फिर हाँ फिर ऐसे ही घूमते जाएगा ये 6.83333 में ये जाते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देखो जब आपको बोला है अभाज्य संख्या तो आप इस बात को नोट कर लो कहीं पे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर आपको अभाज्य संख्या बोला है तो आप क्या लोगे, आप 2 से गिनना चालू करोगे, 1 से गिनना चालू नहीं करोगे। ठीक है, 15 को काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे से बोल दिया है, 15 से छोटी, 15 को मिला के नहीं बोला है। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि आप पढ़ कैसे रहे हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि 24x प्लस 24y 192 है, औसत नहीं बोला है ना, तो एक्स वाई का औसत पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पे। 24 यहाँ से सबसे पहले तो निकाल लो आप, क्या निकाल लो, 24 कॉमन, x प्लस वाई, अरे यार प्लस क्यों लगा रहा हूं यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 192। इस 24 से काट दो इसको 192 को, इस 192 काटो 24 से कितने बार में कटेगा,
पूरे देखो पॉइंट में नहीं आना, ये पूर्णता विभाजित होगा। कितने बार में कटेगा बताओ? 8 बार में कट रहा है क्या? 8 4 जा 32 का 2 3 8 2 जा 16, हाँ 8 बार में कट रहा है, 8 बार में कट रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स वाई का औसत पूछा है, एक्स वाई का औसत पूछा है, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कर दो। डिवाइड बाई 2 ही तो करोगे तो औसत निकल के आ जाएगा ना, इसका औसत निकल के आ जाएगा, एवरेज, एवरेज एक्स वाई। तो हो गया, इस 2 को आप काट दोगे किससे? इस 8 से काटोगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा? हमारा निकल के क्या आ जाएगा? 4। 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे 4? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। ये माँ जैसे दिख रहा है क्या? 2 बना लेते हैं इसको, अच्छा 2 बना लेते हैं। चलिए रूप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि 104 102, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना है। 104 प्लस 102 प्लस 109 प्लस ए तथा 112 का औसत 109 है। 1 2 3 4 5, इसका औसत 109 है, 109 है। ए का मान क्या है? कैसे सॉल्व करोगे इसको? मैं आपको पूरा सेट करके दे दिया हूं, बस आपको कैलकुलेशन करना है। मैं देखना चाहता हूं कि आपका कैलकुलेशन कितना बढ़िया है। इसको आप सॉल्व करो, कुछ मत करो यार, इसको यहाँ पे लेके जाना, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, इसका ऐड करके इससे माइनस कर देना, ए का वैल्यू आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सजेशन होगा तो वो जरूर देना, अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट में, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।